नमस्कार, आप देख रहे हैं चेस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। कल एक खबर आई कि विधानसभा के गेट नंबर 6 पर जो 2018-19 के लिए परीक्षा हुई थी ग्रुप बी और कार्यालय प्राचार्य के लिए, उसका एक फर्जी जो रिजल्ट जो है चिपका दिया गया था। इसके बाद जो है विधानसभा सचिवालय ने इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि जो राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पर राज्य के लिए कानून बनते हैं, वहां पर ऐसी गलती या इतना बड़ा हिमाकत कौन कर सकता है? आखिर जो बिहार के जो गोरख धंधा करने वाले हैं, क्योंकि बिहार के हर एक एग्जाम में ये आरोप लगते रहता है कि उसमें धांधली हुई है। कुछ दिनों पहले ही जो दरोगा के छात्र थे, उसको पर आंदोलन करते रहे और सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते रहे। तो वही 2 दिनों पहले अभी बिहार पुलिस सिपाही के रिजल्ट आया है, जिसमें भी लगातार जो है छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था और इस एग्जाम में सेटिंग हुई है। ये छात्रों का आरोप है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 छात्र नेता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हैं दिलीप, जो कि दरोगा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। दूसरे हैं सुशील कुमार, जो कि लेफ्ट विंग के छात्र नेता हैं और एआईएसएफ के बहुत जाने माने यहाँ के चेहरा हैं। और तीसरे हमारे साथी हैं मनीष यादव जी, जो कि छात्र जदयू से जुड़े हुए हैं और पटना विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मनीष जी आपसे, कि सरकार है सुशासन बाबू की और नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफी पारदर्शिता बना दी गई है, लेकिन हर एक एग्जाम, चाहे वो बीएड का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, सिपाही का एग्जाम हो, या फिर से सिर्फ ये विधानसभा के एग्जाम, कोई ना कोई धांधली खबर आती है। ऐसा क्यों होता है? जी धन्यवाद आदेश जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात, आज से पहले जो सरकार थी, जो पूर्व में सरकार थी, पहले तो ये सब परीक्षा की कल्पना भी नहीं होती थी। आज परीक्षाएं हो रही है। सबसे पहली बात, लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दरोगा हो, सिपाही हो। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां परीक्षाएं नहीं हो रही है, जहां रोजगार नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक सवाल है गड़बड़ियां का, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ कोई ऐसी गड़बड़ियां नहीं होती है। लोग तरह तरह के अफवाह उड़ाते हैं। यहाँ बहुत से अफवाह मास्टर घूमते हैं, जिनका मकसद होता है, कुछ लोग जो व्यापार करते हैं, लोगों को, बच्चों को गुमराह करते हैं, उनका मकसद है कि सरकार को अफवाह में रखकर अपना काम निकाले। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई परीक्षा हो, बीपीएससी हो, एसएससी का लेवल का एग्जाम हो, कोई भी संस्था हो, यहाँ कोई गड़बड़ियां नहीं है। अगर गड़बड़ियां होगी तो ये नीतीश कुमार है, जान लीजिए। यहाँ ऐसा सुई लगता है कि उसको इंजेक्शन भी ऐसा लगेगा, उसको दर्द भी नहीं करेगा और उसकी हत्या भी हो जाएगी। इसलिए जान लीजिए, यहाँ कोई गड़बड़ी का सवाल ही नहीं उठता। दिलीप जी, आप अफवाह फैलाने वाले गैंग तो नहीं है? मनीष कुमार तो ऐसा ही बोल रहे हैं आपको। देखिए, चूंकि मनीष जी सरकार की तरफ से हैं, जदयू के हैं, तो सरकार का पक्ष रखेंगे ही। वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं शायद। लेकिन जहां तक अफवाह की बात है, तो मैं आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। बिहार एसएससी का जब क्वेश्चन आउट हुआ था, तो उस समय भी आंदोलन किया था। तो उस आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। अब आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं कि पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग ये बोलते हैं कि अफवाह है, तो उनको मैं प्रूफ भी देने के लिए तैयार हूं कि बिहार दरोगा का क्वेश्चन आउट था, बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि अफवाह है। सुशील जी आपसे प्रतिक्रिया चाहते हैं कि सरकार में गड़बड़, छात्र नेता हैं और देखते हैं सारे व्यवस्था को, जो छात्र हैं सड़कों पे आते हैं, धांधली का आरोप लगाते हैं। कुछ दिन पहले सरकार ही खुद जो बीएड की एसटीईटी की परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दी। क्या आपका कहना है, ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? देखिए, बिहार के अंदर में यह कोई पहली घटना नहीं है। बिहार के अंदर में बहुत लंबे दिनों से एक गिरोह चल रहा है। इस गिरोह को पकड़ने में
राज्य की सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। हम बात करें अगर बिहार दरोगा की परीक्षा की, दिलीप जी मौजूद हैं, जो कि लंबे समय तक लगातार लाठियां चलवाती रही सरकार, आज भी सीबीआई जांच करवाने से वह कतरा रही है। सवाल है कि जब दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग करना है तो आपको सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? दरोगा अभ्यर्थियों को क्यों लाठी चलवा रहे हैं? यह सरकार एक तो पहले धांधली करती है। हम नाम लेके भी बोल सकते हैं, एक जिले के अंदर में जो टोटल रिजल्ट आता है और पूरे बिहार के कई जिलों का रिजल्ट अगर मिला दिया जाए तो बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? हम कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में चाहे सचिवालय सहायक की परीक्षा हो, चाहे आपको विधानसभा के अंदर ग्रुप डी की परीक्षा जो भी सामने आई है, चाहे वो सिपाही भर्ती की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा की परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं में कैसे धांधली होती है और कैसे रैकेट होता है। हम तो इस बात को कहना चाहते हैं कि बीजेपी और जो लोग हैं वह लोग अपना अपना कोटा बांटे हुए हैं और के तौर पर वह उस हिसाब से वह हर चुनाव के ठीक पहले इस रूप में करते हैं। और हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में छात्र आंदोलन मरा नहीं है। बिहार के अंदर में छात्र आंदोलन इस बात के लिए तैयार है कि सरकार को जवाब देना होगा, सरकार को कार्रवाई करनी होगी। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित ही आने वाले दिनों में और आंदोलन। दिलीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपना प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज जा रही है क्या? अभी मेरी आवाज जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीष जी चूंकि जदयू छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं और जदयू सत्ता में है, तो उनका अपना कुछ पार्टी का फर्ज होगा कि अपने पार्टी का बचाव करे, चाहे कुछ गलत भी हो। और जो लोग बोल रहे हैं कि दरोगा में पर्चा लीक नहीं था, ये अफवाह है, तो मैं तो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ ना। आप जांच करवाइए ना, सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है आपको? हम लोग नौकरी थोड़े मांग रहे हैं। जी, मैं पूरी बात कर लूं। आपको हम फिर से आपको बता रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। नहीं, तो इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के टॉपर सुन लीजिए, यहाँ हमने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को जेल भेजने का काम किया, एसएससी के सचिव महोदय को जेल भेजने का काम किया। यहाँ कोई बचता नहीं है, जान लीजिए। थोड़ा सा भी गड़बड़ी आया तो वही तो और अभी सुशील भाई हमारे बड़े भाई हैं, वो कह रहे थे कि एक खास जिला विशेष में नौकरियां जाती है, तो हम उन्हें आगाह कर देना चाहते हैं कि मैं भी खुद नालंदा जिला से संबंध रखता हूँ। मैं सुशील भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या सिवान जिले में जहां उनका घर है, क्या उस सिवान जिले के कोई ऐसा अनुमंडल, कोई ऐसा प्रखंड है जहां व्यक्ति ने फॉर्म भरा हो और उन्हें नौकरी से जबरदस्ती वंचित कर दिया गया हो? कोई ऐसा जिला का नाम या ऐसा प्रखंड का नाम सुशील भाई को पता है? ये पहले मुझे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तैयार करके सुशील भाई बोल रहे हैं कि एक जिला विशेष को नौकरी जाता है। तो क्या सुशील भाई के पास ऐसा कोई डाटा है कि किसी पूरा जो कोई वैकेंसी निकला वो सिर्फ जिला विशेष में ही दिया गया? कोई ऐसा डाटा है कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लेकर ही मार्केट में अफवाह फैलाकर अपनी जो पॉलिटिकल दुकानदारी है वो चला रहे हैं? ऐसा कहीं मुझे बोलने तो दीजिए पहले। जवाब ले लेते हैं, पहले मेरी बात। जी। और दरोगा बहाली का जहाँ तक मनीष भाई जो सवाल उठाए हैं, दरअसल इस बात को जानना है मनीष भाई, आप हमें ये बता दीजिए कि पिछले बार बहाली हुई। आप हमें ये बता दीजिए हमने पिछले बार दरोगा की बहाली हुई, सिपाही की बहाली हुई, शिक्षक की बहाली हुई। सुशील भाई, नौकरियां बढ़ती है। मैं आपको सुशील भाई आपसे मेरा एक सवाल है कि बिहार मेरी बात तो सुन लीजिए। आजाद बिहार के बाद सबसे पहले तो जान लीजिए, आजाद बिहार के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया वो तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, आप जान लीजिए। और जहां तक आप जो ये कह रहे हैं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, मैं आपको बता देता हूँ सुशील भाई, आप हमें कोई एक ऐसी परीक्षा की नाम बताइए, आप हमें कोई एक ऐसी परीक्षा की नाम बताइए। सुशील भाई, मैं बता रहा हूँ बस सवाल कर रहा हूँ। सुशील भाई आपसे मैं बस एक सवाल कर रहा हूँ सुशील भाई जी,
सुशील भाई जी, मैं आपसे बस एक सवाल कर रहा हूं कि कोई ऐसा परीक्षा बताइए। बिहार सरकार ने अब तक 15 वर्षों में जितनी परीक्षाएं ली है रोजगार को लेकर, एक परीक्षा का नाम बताइए जो बिहार के 37 जिला को वंचित रखा गया और केवल नालंदा जिला को नौकरी दिया गया। आपके पास कोई ऐसा डाटा मनीष है जी, कि सिर्फ मनीष पॉलिटिकल जी, प्रोपेगेंडा जवाब ले बनाकर लें। अपनी पॉलिटिकल दुकानदारी पहले चलाइएगा? बात तो ये सुन लीजिए। अफवाह हेलो, फैलाकर लोगों जवाब को ले गुमराह लीजिए। कर आप लोग कितना पहले दुकानदारी बात सुन तो चलाइएगा? लीजिए। ये नहीं पॉलिटिकल जी, जवाब ले प्रोपेगेंडा लीजिए, तैयार जवाब ले करके ऐसे तो नहीं हो पाएगा दुकानदारी ना। नहीं चलने वाली है आपकी। आपकी ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हम लोग बखूबी समझते हैं। जवाब ले लीजिए। पॉलिटिकल जवाब ले प्रोपेगेंडा तो लीजिए। हम जवाब लोग तो ले तैयार लीजिए। जवाब ले सुशील लीजिए भाई मनीष जी, जी, हम जवाब ले पॉलिटिकल लीजिए। प्रोपेगेंडा अरे भाई, समझते हैं। बस मैं तो आपको 2 सुशील भाई मिनट मुझे छोड़ बोलने देता हूं दीजिए। कि आप पिछले 2 15 मिनट वर्षों मेरी में बात सुन लीजिए। 2 15 मिनट। वर्षों में बोले, आप लोग ऐसे सरकार करके की बोले, कोई कोई नहीं एक समझ पा नियुक्ति रहा हमें है। बता दीजिए कि कोई आपके किसी की जिला बात ही में नहीं सुन रहा है 37 जब जिला तक। को वंचित रखा गया और सिर्फ एक जिला विशेष में नौकरियां दी गई। आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी दुकानदारी जी चलाइएगा? जी मनीष जी, मनीष मैं एक जी, बात बोलना चाहता हूँ। मनीष जी, अब जवाब सुन लेते हैं मनीष जी। थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। आप लोग जवाब ले बोलिए, लेते हैं। मुझे भी बोलने दीजिए। आप दोनों बहुत बोले, थोड़ा सा मेरी बात मैं भी सुन आपको लीजिए। बताता हूँ ना, बिहार जी जी, नहीं सरकार पहले ने सुन शिक्षक लीजिए। बहाली की। नहीं, मैं जब मुझे बोलने मनीष जी, दीजिए, सुन सुशील लीजिए, भाई सुन बोलने बोलिए। तो दीजिए ना। जो आप पॉलिटिकल एग्जाम अफवाह फैला की रहे बात हैं। कर रहे हैं। मैं मुझे एक बार बोलने दिया जाए। आप मुझे बताइए, बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली की, बिहार सरकार ने दरोगों की बहाली की, बिहार सरकार ने सिपाही की बहाली की, बीपीएससी जो बीपीएससी का लोग 5-5 साल पर एग्जाम होता था, आज हर साल बीपीएससी की परीक्षा ले रही है। सरकार अब तक के आजाद बिहार में अगर कोई किसी सरकार ने सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। आप मुझे बिहार सरकार का एक वैकेंसी बता दीजिए जो बिहार के 38 जिला में 37 जिला को वंचित किया गया और केवल एक जिला विशेष को नौकरी दी गया। कोई ऐसी डाटा है आपके पास कि केवल पॉलिटिकल मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिएगा तब तो। आप सुनिएगा तब तो मैं बताऊंगा। आप मुझे बताइए, शिक्षक में आप वंचित सुनिए किया तो गया, सही। दरोगा में वंचित किया, सुनने सिपाही की में वंचित किया, डॉक्टर में वंचित किया, सिर्फ बोलिए ही नहीं, सुनना भी, केवल सुनिए दुकानदारी भी। चलाइएगा। दूसरे की बातों को भी थोड़ा सुन लीजिए। पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना होगा फिर बोलिएगा। आप तो सही आप तो लोग बोली जो ना। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा अरे भाई, तो बोलने दीजिएगा ना। चला रहे, मैं उसका जवाब मैं दे रहा किसी हूँ। पॉलिटिकल, सुनिए मनीष जी, भी है कि केवल सड़क पर सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं आप लोग। तो बोलने दीजिएगा तब तो डाटा बताऊंगा ना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, आप पता कर लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। कर रहा हूँ कि आप किसी पार्टी से रहे चाहे नहीं रहे, वो वाली बात नहीं है, लेकिन गलत जो गलत है और सही और नहीं तो सही है। आप बात तो सुनिए, मैं अभी कुछ बोला ही नहीं हूँ। 0 पॉइंट भी गलत नहीं होती है, जान लीजिए आप। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात, आप बोले कि कोई एग्जाम ऐसा बता दीजिए जिसमें 38 जिला में से किसी जिला को वंचित किया गया। तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि किसी जिला को टारगेट करके वंचित किया जाए। लेकिन हाँ, ये सुनिए, पहले बात तो सुनिए। आप सुन लीजिए ना। आप दोहरा अरे भाई, तो कर रहे हैं। एक तरफ आप बात तो सुनिए, पहले थोड़ा जवाब सुन लीजिए। पहले जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है। सुनिए, पहले बात सुनिए। आपके प्रश्न ऐसा जरूर हुआ है कि किसी खास जिला को ज्यादा लाभान्वित किया गया है। आप पिछला दरोगा का रिजल्ट देखिए, बिहार पुलिस का रिजल्ट देखिए, आप लोग विधानसभा विधान परिषद में भी ये मुद्दा उठाइए। हम लोग नहीं बोल रहे हैं। वंचित करके एक जिला, फिर आप कह रहे हैं दोनों बात आप ही कह रहे हैं। किसी एक बात पर तो पहले बात तो थोड़ा सुनिए। जायजा रिजल्ट देने की बात है, ऐसा नहीं। अरे बाबा, जब बात ही नहीं सुनिएगा तो क्या डिस्कशन का मतलब हुआ? जब बोलने ही नहीं दीजिएगा, आप 5 मिनट बोलने दीजिए। सुशील जी से जवाब लेते हैं, क्योंकि ये आरोप जो है सुशील जी ही लगाए हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि बिहार के परीक्षाओं में हमेशा धांधली को लेकर जो छात्र है सड़कों पे चले आते हैं, तो बिना आग के धुआं कैसे आ सकता है? सुशील जी जवाब दे आप इसका। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या डिस्कशन का मतलब है? वो बहुत ही गंभीर सवाल है और इस बात को बिहार की सरकार को देना चाहिए। दरअसल यह सरकार सुशासन और विकास के नाम पर यह सरकार चुनकर आई थी, लेकिन इसने सरकार ने लगातार लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। बिहार के अंदर में कोई ऐसी परीक्षा का आप नाम बताइए मनीष जी जिसमें धांधली नहीं हो, जिसमें मामला कोर्ट में नहीं गया हो, जिसमें मामला कोर्ट में नहीं गया हो। और कोर्ट में हमको याद है बीपीएससी में
48वीं से 52वीं की जब परीक्षा हुई थी उस समय से सुशील भाई बीपीएससी का नाम तो आप सबसे पहले नहीं लीजिए। मैं आज से 15 वर्षों पहले की सरकार जब थी या उससे भी पहले की सरकार थी, बीपीएससी में एग्जाम देने के लिए लोगों की एज खत्म हो जाती थी। अगर 20 साल में उन्होंने एक पहला परीक्षा दिया हो तो दूसरी परीक्षा देने के लिए साल के 32वां साल में उनकी एज खत्म हो जाती थी। इसलिए आप गलत अफवाह मत फैलाइए। सरकार जितनी वैकेंसियां ली है उसमें कहीं कोई धांधली नहीं होती है। अगर धांधली हुई तो वो बच नहीं सकता, आप जान लीजिए। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले बात मनीष जी जवाब दे रहे हैं, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं दूसरे को, सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे कोई हो रहा है। आप सुन लीजिए। ऐसी परीक्षा में धांधली होती है, क्यों मामला कोर्ट में जा रहा है? और यह बात तो तय मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ ना, जो बीपीएससी की परीक्षाएं पहले कोई कैलेंडर नहीं था, कोई नियम नहीं थे, आज प्रत्येक साल बीपीएससी परीक्षाएं ले रही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि पहले की सरकार जो अटैची देकर रोजगार बांटती थी वैसी सरकार नहीं है। यहाँ समाज का हर तबका जो अपने प्रतियोगिता में जो सक्षम है वैसे लोगों को यहाँ रोजगार, यहाँ किसी का कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सिर्फ केवल आप मनीष जी और सुशील जी, आप बस एक सरकार की जिम्मेदारी है। कैसे तो मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, मैं क्या कहूँ? मेरी बात को तो सुना ही नहीं जा रहा है। मैं 2 मिनट चाहता हूँ अपनी बातों को रखने के लिए, पहले बोलने तो दिया जाए। सुशील जी, दिलीप जी कहना चाहते हैं शायद कोई ऐसी परीक्षा होगी बिहार की जिसमें धांधली नहीं हो, मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा हो, और एक जिले की बात हम दावे के साथ कहते हैं। सुशील भाई ये देश लोकतंत्र है, यहाँ पर किसी को कोर्ट जाने से कोई रोक सकता है क्या? अरे आपकी परीक्षा में आप मत नहीं आएगा, आप और मनीष जी, कोई रोक है क्या? दिलीप अरे कोर्ट जाना बड़ी बात नहीं है सुशील भाई, कोर्ट जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या मामला सरकार के खिलाफ फैसला आया ये बड़ी बात है। कोर्ट जाना तो कोई भी चला जाएगा, कोर्ट जाने से कोई रोक है क्या? और मनीष जी, कोर्ट जाने से कोई रोक है क्या? कोई भी कोर्ट चला जाएगा, आपकी परीक्षा में परिणाम नहीं है, आप कोर्ट चले जाइएगा, कोर्ट जाने से कोई रोक है क्या? जिस मामले में सेटिंग वेटिंग नहीं हो पाता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कोई सेटिंग गेटिंग नहीं होता है। यहाँ समाज के जो हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति है जिसमें सक्षम हो, जो अपने क्षमता पर परचम लहरा सकता है, वैसे व्यक्ति का परिणाम आता है। चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, दरोगा हो, सिपाही हो, आप जाकर अपने थाने में या स्कूल में पता कर लीजिए। समाज का हर तबका जो जो प्राप्त किया है, ये आप पीड़ित बताते हैं। इनके साथ बहुत सारे छात्रों की फौज है जो अपने आप को पीड़ित बताती है, तो इनकी बात आप सुन ले, इनका क्या कहना है? दिलीप जी आप बोले। मैं सुशील जी और मनीष जी से आग्रह करूंगा कि 5 मिनट या नहीं तो कम से कम 3 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि ये आपस में लड़ने का मामला नहीं है, ये हजारों लाखों छात्र के भविष्य से जुड़ा मामला है। आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन छात्र हित का मुद्दा है। थोड़ा इस पे गौर से आप मेरी बातों को सुनिए और विचार कीजिए। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो बोल रहे हैं कि बीपीएससी का जो 5 साल के पहले वैकेंसी होता था नीतीश जी के समय में हर साल हो रहा है, ये सही बात है, ये सही बात है। पहले 5-5 साल का होता था, लेकिन ये हर साल हो रहा है 2018 से, और वो भी हो रहा है, हम लोगों ने आंदोलन किया था बीपीएससी ऑफिस के आगे, कई बार आंदोलन किया कि कैलेंडर जारी करे बीपीएससी। इसके बाद जो है आंदोलन से नहीं, मैं आपको बात कह रहा हूं कि आजाद बिहार से लेकर आप सुन लीजिए, बेरोजगार सुन लीजिए ना, आप बोलने ही नहीं दीजिएगा, आप बोलने ही नहीं दीजिएगा तो फिर क्या होगा? आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए, आपको जो बोलना होगा बोलिएगा, पहले मेरी बातों को सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 2018 से बीपीएससी ने हर साल वैकेंसी निकालना शुरू किया है, ये अच्छी बात है। किसी भी सरकार को हम चुनते हैं तो अच्छा काम करने के लिए चुनते हैं, ये नहीं कि पिछली सरकार ने गलत किया तो इसलिए हम इस सरकार को चुन दिया, ये सरकार भी गलत करे। और मैं बताना चाहता हूं कि बीपीएससी में 25 लाख रुपया घूस लेके इंटरव्यू पास कराने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ। क्या नीतीश जी ने उस आदमी को अभी तक अरेस्ट कराया? इसका कोई जवाब है आपके पास? 1 साल हो गया, एफआईआर दर्ज होते हुए 1 साल हो गया। पिछले साल एफआईआर दर्ज हुआ, वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर गया था कि 25 लाख रुपया वो इंटरव्यू में मांग रहे थे। क्या उस आदमी को अभी तक नीतीश जी ने अरेस्ट करवाया? नहीं। दरोगा बहाली में बता रहा हूं, हम लोग 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 26 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पे 25 से 30 हजार स्टूडेंट 5 बार आंदोलन किए फरवरी में, लाठीचार्ज हुआ। आपके जदयू के छात्र संगठन ने एक बार भी बोला कि छात्रों के साथ गलत हुआ? हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम लोग जॉब नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप जांच करवा दीजिए। हम कहां बोल रहे हैं कि हम सही है या गलत है, हम तो बोल रहे हैं हमारे पास जो प्रूफ है उसको आप देखिए और जांच करवाइए कि हम सही है कि आयोग सही है कि कौन गलत है। हम भी तो वही चाह रहे हैं कि नीतीश जी सुशासन बाबू कहलाते हैं,
तो उनकी अग्नि परीक्षा है, क्यों नहीं वो सीबीआई जांच करवाते? जो शिक्षा माफिया होगा इसमें दोषी वो पकड़े जाएंगे। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जांच करवाए, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि हम लोग जॉब नहीं चाहते हैं। आप एक बार आप चूंकि जदयू से आप सरकार से आग्रह कीजिए ना स्टूडेंट के हित में, आप एक लेटर ही लिख दीजिए नीतीश जी को कि नीतीश जी छात्र हित में आप एक बार सीबीआई जांच करवा दीजिए, दरोगा परीक्षा में जो पर्चा लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। हम लोग सबूत दे रहे हैं, मोबाइल तक दे रहे हैं कि 1 घंटा पहले आंसर उसका वायरल है, हम मोबाइल दे रहे हैं। अभी से ज्यादा हम क्या कहें आपको बताइए? हम मोबाइल नंबर तक दे रहे हैं कि जो जिन लोगों के मोबाइल से व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ, लेकिन वो लोग तो दोषी नहीं ना है। दोषी तो वो लोग हैं जो क्वेश्चन आउट करवाए। बिहार पुलिस का ही बता रहे हैं, बिहार पुलिस का जो परसों रिजल्ट आया उसका भी क्वेश्चन आउट था, 12 जनवरी को भी और 8 मार्च को भी। क्या प्रूफ चाहिए आपको और आपकी सरकार को? हम लोग दे रहे हैं। हम लोग तो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, लेकिन उल्टे आपकी सरकार का जो आयोग है मेरे ऊपर दिलीप कुमार के नाम से नोटिफिकेशन जारी करती है डराने के लिए, मेरी जाति को इंगित करती है कि ये आंदोलन न करे। और आपको बता दें बिहार स्क्वाड पुलिस हो, एसटीटी का बताइए क्यों सरकार ने रद्द किया? अगर पहले जब वो कहा गया कि क्वेश्चन लीक था तो उस समय नहीं रद्द किया गया, जब रिजल्ट आने का समय तो रद्द कर दिया गया। मतलब क्या? इसीलिए आपको कह रहा था कि यहाँ दो पहलू है, यहाँ मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि यहाँ दो पहलू है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्टेट की परीक्षा को रद्द कर दी गई, दूसरे तरफ जो दूसरे जो वर्ग के छात्र, दूसरे जो वर्ग ग्रुप है वो बेचारा कोर्ट गया है कि भाई ये परीक्षा को रद्द किया। दो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये तो वे हुआ ना कि हमारे पक्ष में परिणाम आ गया तो आप क्यों रद्द कर दिया, हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आया तो आप रद्द कर दिया। हम लोग सुनिए हम लोग एग्जाम के बाद से आंदोलन कर रहे हैं, ये गलत फहमी नहीं है। दरोगा आंदोलन जो है वो एग्जाम शुरू, परिणाम को दो पहलू से मत तौलिए कि हमारे हिसाब से अगर परिणाम आया तो उसे आप रहने दिया जाए और हमारे हिसाब से परिणाम नहीं आया तो उसे रद्द कर दिया जाए। ये गलत आप कर रहे हैं। हिसाब से आप अपने सुविधा के हिसाब से बात रख रहे हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार से नहीं कर रहे हैं। बिहार दरोगा का जो हुआ वो एग्जाम के बाद आप देखिए, आप बिहार पुलिस में कह रहे हैं प्रश्न पत्र लीक हुआ इसे रद्द किया जाए और शिक्षक में कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। ये दोनों बात आप ही कह रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं बिहार, हम एसटीटी के बारे में कहाँ बोल रहे हैं कि रद्द किया गया? हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं शिक्षक के मामले में आप नहीं हुआ, बिहार पुलिस में कह रहे हैं लीक हो गया, तो आप तो अपने सुविधा के हिसाब से सब चीज को तय कर रहे हैं। नहीं हम लोग जांच करते हैं। मैं आपको बता दूं, एसटीटी का कैंसिल किए, ठीक है कैंसिल की, अच्छी बात है, सरकार को लगा कि इसमें गड़बड़ी हुई कैंसिल की, लेकिन उसके लिए किसको पकड़ा गया? प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ना जी, बताइए। बिहार पुलिस का प्रश्न पत्र बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनका जवाब देते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। सुशील जी, आप पर कितने छात्र जो है वो आरोप लगाते हैं कि आप जो है वो विश्वविद्यालय के मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सड़कों पे आते हैं, लेकिन छात्रों पे और जो ये धांधली का आरोप लगाते हैं छात्र, उसको लेकर आप कभी सड़कों पे नहीं आते हैं। देखिए, कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। अभी दिनों भी दरोगा का अभ्यर्थी साथी दिलीप यहाँ मौजूद है, दरोगा अभ्यर्थियों में आंदोलन कर रहा था। हम लोगों ने उसको लेकर पूरे राज्य भर में आंदोलन का कॉल दिया था और हम लगातार, अभी आपको जानकारी दें, कभी 8 तारीख को या ये पूरे देश के अंदर में 8 जून को, हम आपको मेंशन कर रहे हैं 8 जून को पूरे देश के अंदर में इस सवाल को लेकर आंदोलन क्या है। भाई का आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रहा है, उसको जरूर सरकार को करना चाहिए। साथ ही साथ हम इस बात को भी कहेंगे कि 30 और 31 मई को भी अभी हाल ही में लॉकडाउन के पीरियड माइक अपना सही कर रहे तो ऐसे प्रशासन है वो पूरे बिहार के अंदर रहते हुए भी इस सवाल को उन्होंने, हम लोग छात्रों के सवाल करने वाले लोग हैं। हम तो मनीष से भी कह रहे हैं कि छात्रों के सवाल पर आइए, कभी तो ये छात्रों का जो सवाल है और ज्यादा जरूरी सवाल है, क्योंकि छात्रों के सवाल पर अगर आप नहीं बोलिएगा तो कल के डेट में आप यूनिवर्सिटी के अंदर में। सुशील भाई जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छात्र का विश्वविद्यालय से लेकर छात्र का विश्वविद्यालय से लेकर हर मुद्दे पर हम लोग उसके साथ हैं। और आपको बता दें, बिहार सरकार के साथ निश्चय में, बिहार सरकार के साथ निश्चय में स्टूडेंट और युवाओं को स्थान दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार सरकार के साथ निश्चय में दो बिंदु जो है वो सरकार का ही युवाओं और छात्र के लिए है। और ऐसे मौके पर जब हम आज बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको छात्रों के सवालों को बोलना चाहिए। और एकदम मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि सरकार यहाँ ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। पहले आप ये बात अपने माइंड में सेट कर ले।
जांच करवा सबसे दीजिए। पहले ये बात आप अपने मन में सेट कर ले कि सरकार यहाँ तो जांच करवा दीजिए ना, बोलिए सरकार से। आप चूंकि सरकार में, आप बोलिए एक बार की जांच करवा दे, सीबीआई जांच एक बार करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ कोई बचने वाला नहीं है, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी पाई गई। शांत हो जाए। देखिए मनीष जी आपसे मेरा प्रश्न है कि जब हजारों छात्र सड़क पे आ रहे हैं तो आपकी सरकार सीबीआई जांच या एसआई की जांच से पीछे क्यों हट रही है? तो प्रतियोगी परीक्षा में धांधली का सवाल बड़ा सवाल बनेगा और इस बात का जवाब सरकार को देना ही देना होगा। जी मनीष जी आपसे प्रश्न है कि जब सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र पटना की सड़कों पे आके धरना प्रदर्शन करते हैं तो नीतीश बाबू जो कि दूध और पानी करने में अलग है, उनका सुशासन का सरकार है, तो फिर क्यों नहीं जांच कराते हैं? एक एसआईटी भी गठन कर देते हैं इसकी जांच के लिए। दरोगा परीक्षा में 4 बार छात्र जो है सड़कों पे आ गए, अभी भी सोशल मीडिया पर उनका आंदोलन चल रहा है। देखिए आदेश जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये सुशासन बाबू की सरकार है, यहाँ ना कोई बचता है ना किसी को फंसाया जाता है। आपको पता होगा जब पिछले बार बिहार बोर्ड के परीक्षा अध्यक्ष के, विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष का जब मामला आया था तो हमने उन्हें भी जेल भेजाया। कर्मचारी चयन आयोग का जब मामला आया था हमने उन्हें भी जेल भेजाया। यहाँ कोई मामला ही नहीं है। अगर 1% भी अगर किसी का मामला सामने आता है तो सरकार पूरा गंभीर है, उसे कोई यहाँ ना बचाने वाला है ना कोई फंसाने वाला है, तुरंत उससे कार्रवाई होगी। लेकिन जहां सवाल है, अब जैसे मैं ये बोल रहे हैं बिहार पुलिस का प्रश्न पत्र लीक हो गया, इनका कहना है, और जब एस्टेट का मामला में सरकार उस पर कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं कि वो परीक्षा बढ़िया हुआ था। तो ये तो हमने कभी नहीं कहा, नहीं हमने कभी नहीं कहा कि एस्टेट का परीक्षा बढ़िया हुआ है। कर सकते हैं, ये तो आप मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, इनका कहना है कि एस्टेट का परीक्षा का रिजल्ट जो है, क्वेश्चन जो है आउट नहीं हुआ था और बिहार आउट हुआ था, आउट हुआ था, एस्टेट का आउट हुआ था। समय कम है इसलिए आप लोगों का कमेंट दे दे बस। ये समय कम है, अपना लास्ट कमेंट मैं ले रहा हूँ आप लोगों से। नहीं कर सकते हैं। जी दिलीप जी, आपका क्या, आप आंदोलन को लेकर एक मिनट। जनवरी की परीक्षा फिर स्पेशल परीक्षा फरवरी में क्यों ली गई? इस बात का जवाब आप ये किस हिसाब से तय करते हैं? छात्र का एक वर्ग ही एस्टेट परीक्षा को रद्द करने के लिए कोर्ट तक गया। छात्र का एक ग्रुप समय कम है, मैं आप लोगों से एक मिनट का लास्ट कमेंट लूंगा। देखिए समय कम है, सुशील जी, मनीष जी और दिलीप जी, समय कम है। मैं आपसे, आप लोग से एक मिनट का लास्ट कमेंट लूंगा। सबसे पहले दिलीप अपना कमेंट 1 मिनट के अंदर खत्म करें। जी धन्यवाद आदेश जी। मैं तो सभी छात्र संगठनों से चाहूंगा, चाहे वो एआईएसएफ हो, छात्र जदयू हो, छात्र आरजेडी हो, एबीवीपी, कोई भी छात्र संगठन हो, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी से मैं यही अपील करूंगा कि छात्र हित में आप लोग छात्र आंदोलन का सपोर्ट कीजिए। और जहां भी गड़बड़ी होती है तो सब जाति धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आप स्टूडेंट हित की बात कीजिए। भले ही आपकी सरकार हो, आप सत्ता में है, लेकिन छात्र हित में आप बोलिए, सरकार से, खुद की सरकार से आप अपील कीजिए। और दरोगा आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं वो रिजल्ट आने के बाद नहीं हम लोग शुरू किए हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद ही हम लोग आंदोलन शुरू किए थे जो पेपर लीक हुआ था। अगर किन्हीं को ये गलत लग रहा हो, गलत जानकारी हो कि रिजल्ट आने के बाद नहीं हुआ तो कर रहे हैं, नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद से हम लोग का आंदोलन शुरू हो गया था। 26 दिसंबर से हो रहा है आंदोलन और पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी एग्जाम में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ, सबका आप सीबीआई जांच करवाइए ना, पता चल जाएगा, वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा। और जब तक आप सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे वो शिक्षा माफिया नहीं पकड़ा जाएगा और हर एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन होता रहेगा। सुशील जी, जो भ्रष्टाचार का एक लेवल है, चाहे जो घोटालेबाज है, जो गड़बड़ी करने वाले हैं, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत के गेट तक भी पहुंच गए हैं, आपका क्या कमेंट है इस पे? देखिए, बिहार के अंदर में हमने शुरू से ही कहा है, प्रतियोगी परीक्षा में धांधली का एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जिसे इस सरकार की भी मिली भगत है कहीं ना कहीं से, और वे लोग उसको पकड़ पाने में, उसको पर्दाफाश कराने में वे लोग नाकाम रहे हैं। और यह बिहार के विद्यार्थियों के साथ विश्वासघात है। मैं दिलीप की बात से 100% सहमत हूँ। मैं इनके कई सारे आंदोलनों में मैं भी रहा हूँ और कई बार एआईएसएफ ने अपने बतौर आंदोलन किया है और कई सारे सवालों को लेकर हम इस बात को उठाए थे। मनीष जी को इस बात को जवाब देना चाहिए कि अभी अपर पुलिस महानिदेशक जो अमित कुमार है, उस समय ऑपरेशन आईटी हुआ करते 2016 में, और 2016 में जब सचिवालय बिहार कर्मचारी चयन आयोग के गेट के अंदर से 1 बजे में 17 लोग पकड़े गए। 17 लोग पकड़े गए, लेकिन मामले का रफा दफा कर दिया गया। उस मामले में कोई नहीं पकड़ा गया
फिर उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला। यह इस बात को जवाब भी देना चाहिए। और इस मनीष बहुत जी, बड़े पैमाने पर मनीष जी, जो है बिहार विधानसभा चुनाव का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मनीष जी, मसला बनेगा। मनीष जी, सरकार जब जाके आरोप चुनाव लगते हैं में और सरकार को इस छात्र जो है वो प्रूफ भी देते हैं। जब छात्रों के मन में शंका हो तो शंका दूर करना भी सरकार का फर्ज है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। सरकार करती भी है। मैं आपको बार बार उदाहरण दे रहा हूं। राज्य के सबसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है उनके अध्यक्ष को हमने, जहां सरकार के सामने मामला आया, हमने तुरंत उन पर कार्रवाई की। कर्मचारी चयन का मामला आया, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण दे दूंगा। सरकार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यहां ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। 1% भी मामला आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन लोगों का एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। ये बिना सोचे समझे सीधे कह देते हैं कि एक जिला विशेष को रोजगार दिया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सरकार की जो हर सेक्टर में वैकेंसी है, आज मैं बार बार कह रहा हूं, आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार ने रोजगार दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, दरोगा हो, सिपाही, हर सेक्टर में रोजगार दिया। मैं बोल रहा हूं बार बार, क्या शिक्षकों की बहाली केवल जिला विशेष में हुई? क्या दरोगा की बहाली केवल जिला विशेष में हुई? क्या सिपाही भर्ती में केवल जिला विशेष में हुई? क्या डॉक्टर की बहाली जिला विशेष में हुई? ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। अगर इनके पास कोई डाटा है तो लाए सामने। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ ना कोई सरकार तो किसी को बताती है ना किसी ये को थे बताती हमारे है। साथ बिहार लेकिन के छात्र नेता जो कि बिहार में होने वाले परीक्षाओं को लेकर सरकार के साथ, या सरकार अगर गड़बड़ी करती है या उन्हें कोई शक रहता है या किसी तरह की क्वेश्चन वायरल होता है या गड़बड़ी होने पर ये सड़कों तक जाते हैं। लेकिन छात्र जो है उनका सिर्फ यही मांग है कि हम जॉब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमें एक पारदर्शी मौका दिया जाए। जो कि बिहार में अभी जो है कुछ ऐसे घटनाएं हो रही है जिस पर उंगली उठती है। हमारे साथ जो तीनों मेहमान थे, दिलीप जी, सुशील जी और मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और अपनी आप बातें रखी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने ये